राजस्थान में प्रमुख लोक नाट्य और रंगमंच। राजस्थान में प्रमुख लोक नाट्य और रंगमंच। पहला है नौटंकी। नौटंकी का शाब्दिक अर्थ है नाटक का अभिनय करना। महापुरुषों की जीवनी का मंच पर प्रदर्शन करना नौटंकी कहा जाता है। जैसे राजा भर्तृहरि के जीवन पर आधारित घटनाएं। दूसरा है सत्यवान सावित्री से संबंधित घटनाएं। नौटंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। नौटंकी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी के प्रवर्तक हैं भूरीलाल जी। भूरीलाल जी डीग, भरतपुर के हैं, रहने वाले हैं। नौटंकी के राजस्थान में प्रवर्तक हैं भूरीलाल जी। भूरीलाल जी डीग, भरतपुर के रहने वाले हैं। नौटंकी के अन्य कलाकार हैं गिरिराज जी, पंडित रामदयाल शर्मा। पंडित रामदयाल शर्मा डीग के निवासी हैं। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नगाड़ा, शहनाई, ढोल, मंजीरा आदि। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। धौलपुर में नत्थाराम जी की मंडली की नौटंकी प्रसिद्ध है। धौलपुर में नत्थाराम जी की मंडली की नौटंकी प्रसिद्ध है। दूसरा लोकनाट्य है रम्मत। रम्मत रम्मत में कलाकार द्वारा स्वयं रचित कहानियों का मंचन करना रम्मत कहा जाता है। कलाकार द्वारा स्वयं रचित कहानियों का मंचन करना रम्मत कहलाता है। रम्मत के कलाकार को खेलार या खिलाड़ी कहा जाता है। रम्मत के कलाकार को खेलार या खिलाड़ी कहा जाता है। राजस्थान में रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत हुई थी। बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय है व सर्वाधिक रम्मत बीकानेर में खेली जाती है। श्रावण मास तथा होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन होता है। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत के समय ढोल और नगाड़ा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बीकानेर में रम्मत का आयोजन लकड़ी के पाटों पर होता है। बीकानेर में प्रसिद्ध रम्मत पहली है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। दूसरी है हिडाओं की रम्मत। हिडाओं की रम्मत के रचयिता जवाहरलाल पुरोहित हैं। हिडाओं की रम्मत आदर्श पति पत्नी की कहानी पर आधारित है। बीकानेर में प्रसिद्ध रम्मत के कलाकार पहले हैं फागू जी महाराज, दूसरे हैं सुआ जी महाराज, तीसरे हैं तुलसीदास जी, चौथे हैं मनीराम जी व्यास, पांचवें हैं साई सेवंग, छठे हैं राम गोपाल मेहता। जैसलमेर में रम्मत। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्ण मंडली नाम से रम्मत की शुरुआत की। तेज कवि का ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी। तेज कवि का ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी। 1943 ईस्वी में स्वतंत्र बावनी ग्रंथ की एक प्रतिलिपि महात्मा गांधी जी को भेंट की। अगला लोकनाट्य है तमाशा। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। तमाशा राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र से पंडित वंशीधर भट्ट को जयपुर लेकर आए। पंडित वंशीधर भट्ट ने जयपुर में तमाशा की शुरुआत की। तमाशा का आयोजन खुले मंच पर होता है। जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसमें जयपुरी ख्याल की विशेषता है। तमाशा के प्रमुख कलाकार पहले हैं गोपी जी भट्ट, दूसरे हैं वासुदेव भट्ट। अगला लोकनाट्य है स्वांग। किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों की वेशभूषा पहनकर उनकी नकल करना स्वांग कहलाता है। स्वांग के कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के निवासी हैं। जानकीलाल भांड जी ने स्वांग को लोकप्रिय बनाया। ये सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। दूसरे कलाकार हैं परशुराम जी। परशुराम जी केलवा राजसमंद के निवासी हैं। अगला लोकनाट्य है चार बैंत। चार बैंत मूल रूप से अफगानिस्तान की प्रसिद्ध है। राजस्थान में चार बैंत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बैंत टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई। चार बैंत के प्रसिद्ध कलाकार हैं करीम खान निहंग। चार बैंत के समय डप वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। अगला लोकनाट्य है रामलीला। रामलीला में भगवान राम की जीवन से संबंधित घटनाओं का मंचन किया जाता है। इसमें राम जी के जन्म से राज्याभिषेक तक की घटनाओं का मंचन किया जाता है। विशाल झुंझुनों की मूक
मूकाभिनय पर आधारित रामलीला प्रसिद्ध है, यानी बिना बोले। बिसाऊ झुंझुनू की मूकाभिनय पर आधारित रामलीला प्रसिद्ध है। अटरूबारा में भगवान शिव का धनुष श्री राम जी द्वारा न तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। अटरूबारा में भगवान शिव का धनुष श्री राम जी द्वारा न तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल बारा में ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। मांगरोल बारा में ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। अगला लोक नाट्य है रासलीला। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का मंचन करना रासलीला कहलाता है। रासलीला में कृष्ण जी के जन्म से कंसवध तक की घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। रासलीला की शुरुआत वल्लभाचार्य जी ने की थी। राजस्थान में रासलीला भरतपुर की और फुलेराजपुर की प्रसिद्ध है। अगला लोक नाट्य है ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है विचार करना। ख्याल का शाब्दिक अर्थ विचार करना होता है। महापुरुषों के जीवन को कहानी के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना ख्याल कहलाता है। ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है। पहली है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल का उद्गम स्थल चंदेरी मध्य प्रदेश है। इसमें तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक है। और कलंगी माँ पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक संत तुकनगीर हिंदू संत और संत शाह अली मुस्लिम संत हैं। संत तुकनगीर इन्होंने भगवान शिव का तुर्रा धारण किया। ये केसरी रंग का वस्त्र धारण किया। संत शाह अली ने इन्होंने पार्वती की कलंगी धारण की। ये हरे वस्त्र धारण करते हैं। इस ख्याल में एक कलाकार हिंदू तथा दूसरा कलाकार मुस्लिम होता है। तुर्रा कलंगी ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक ख्याल है। तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में गोसुंडा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल के राजस्थान में प्रवर्तक हैं शेरडू सिंह और हमीद बेग। तुर्रा कलंगी ख्याल में वाद्यंत्र चंग का प्रयोग किया जाता है। इस ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल एकमात्र ख्याल है जिसका रंगमंचीय साज सज्जा की जाती है। तुर्रा कलंगी ख्याल के अन्य प्रमुख कलाकार हैं ठाकुर ओंकार सिंह, जयदयाल सोनी, अकबर अली, नानक राम गंधर्व। दूसरी है कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल डीडवाना कुचामणी की प्रसिद्ध है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं। कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं उगम राज जी। कुचामणी ख्याल की विशेषताएं। पहली है इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ओपेरा करता है पर्दे के पीछे संगीत बजाना। दूसरी है सर्वाधिक गीतों वाली ख्याल। कुचामणी ख्याल में प्रमुख कहानियाँ हैं मीरा मंगल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी। तीसरी है चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल। चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम जी। चिड़ावा ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं स्वर्गीय दूलिया राणा, बंसी बनारसी, दूलिया राणा का बेटा सोहन सिंह राणा आदि। चिड़ावा ख्याल की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं हीर रांझा, राजा भर्तरी, जगदेव कलाली। चौथी है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक हैं मनरंग खां या भूपत खां। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक हैं मनरंग खां। इनका अन्य नाम है भूपत खां। जयपुरी ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुरी ख्याल की विशेषता। पहली है नृत्य, नाटक तथा संगीत का सम्मिलित रूप। दूसरी है एकमात्र ख्याल जिसमें महिला पात्रों की भूमिका स्वयं महिला द्वारा की जाती है। जयपुरी ख्याल में कहानियाँ हैं मियाँ जुट्ठन और गोपीचंद। पांचवी है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर में बहरोड और मुंडावर की। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक हैं राव अली बख्श। अली बख्शी ख्याल की भाषा है अहीरवाटी। छठी है हेल्या ख्याल। हेल्या ख्याल लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं शायर हेला। सातवीं है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल पहले मीणा जनजाति में यह सर्वाधिक प्रचलित ख्याल थी। कन्हैया ख्याल के पात्र को मेडिया कहा जाता है। कन्हैया ख्याल में कथा कहने वाला कहन कहा जाता है। अगला लोकनाट्य है दंगल। दंगल पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध है। इसमें दो दलों में संगीत को लेकर प्रतियोगिता होती है। भेंट दंगल धौलपुर का प्रसिद्ध है। रसिया दंगल डीग का प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध है।